हर 12 साल बाद प्रयागराज का संगम किनारा बदल जाता है। यहाँ उमड़ती है आस्था की लहरें, यहाँ गूंजते हैं मंत्र और हर कोना श्रद्धालुओं से भर जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय था जब अंग्रेजों ने इसी महाकुंभ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने इसे ग्रेट फेयर यानी एक व्यापारिक मेले के रूप में देखा। उन्होंने इस पर टैक्स लगाया और इसे राजस्व कमाने का जरिया बना दिया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे महाकुंभ भारत की आस्था का ही नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और संघर्ष का भी प्रतीक रहा है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह हजारों साल पुरानी परंपरा है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया था तो अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तब से हर 12 साल बाद इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक हर विदेशी शासक ने इस मेले को देखा, लेकिन अंग्रेजों की नजर कुछ अलग थी। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रयागराज पर कब्जा किया तो उन्हें इस मेले का व्यावसायिक महत्व समझ आया। अब सोचिए, आप एक साधारण भारतीय हैं जो गंगा में पवित्र स्नान के लिए आए हैं, लेकिन स्नान करने से पहले आपको अंग्रेजों को टैक्स देना होगा। जी हां, ब्रिटिश सरकार ने कुंभ मेले में आने वाले हर व्यक्ति से कुंभ टैक्स वसूल किया। 19वीं सदी में 1 रुपये की वैल्यू बहुत थी। उस समय एक दर्जी 8 रुपये महीने में काम करता था और एक मजदूर 4 रुपये कमाता था। लेकिन संगम में स्नान के लिए अंग्रेजों ने पूरे 1 रुपये का टैक्स वसूला। इस टैक्स का विरोध भी हुआ। लोगों ने इसे धार्मिक शोषण कहा, लेकिन अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए यह महज एक बड़ा बिजनेस था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभ मेला सिर्फ श्रद्धा का संगम नहीं था, यह स्वतंत्रता संग्राम का भी बड़ा केंद्र बन चुका था। 1857 की क्रांति से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक कुंभ मेला राष्ट्रवादियों के लिए एक सीक्रेट मीटिंग पॉइंट बन गया था। ब्रिटिश सरकार इस खतरे को समझती थी, इसलिए 20वीं सदी में उन्होंने कुंभ मेले में पुलिस और इंटेलिजेंस अफसरों की तैनाती बढ़ा दी। लेकिन फिर भी क्रांतिकारी अपनी योजनाओं पर काम करते रहे। आज 2025 में महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन बन चुका है। अब इसमें AI कैमरे, अंडर वाटर ड्रोन और हवाई निगरानी जैसी हाई-टेक सुविधाएं हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कभी इसी मेले में टैक्स वसूला जाता था? 144 साल बाद यह महाकुंभ फिर से ऐतिहासिक बन चुका है। जहां कभी अंग्रेजों का शासन था, आज वहां भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। महाकुंभ सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह भारत की आत्मा है। यह श्रद्धा और भक्ति का संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी और महान है। और यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम संघर्षों से गुजरकर आगे बढ़े हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।